सरकार के द्वारा लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा गया है, जो कि 17 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस लोक कल्याण मेले के अंतर्गत हमने जो भी हमारे रेहड़ी फड़ी वाले भाई बंधु हैं उन लोगों को स्कीम का फ़ायदा देना है। इस स्कीम के अंतर्गत हम जो रेहड़ी फड़ी वालों को दिलवाएंगे उसमें 15,000 रुपये का लोन है पहला, दूसरा 25,000 रुपये का लोन है और तीसरा फिर उसका 50,000 रुपये का लोन है। शर्त ये रहती है कि वो स्ट्रीट वेंडर रेहड़ी फड़ी वाला हमारा जो भाई है वो समय पर अपनी किस्तों का वापसी में भुगतान करता है। इसके अलावा जो इस स्कीम के अंतर्गत हमारे रेहड़ी फड़ी वाले भाइयों को मिलता है वो 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिलता है। वो सालाना है, जितनी कि उसकी ट्रांजैक्शन होती है मिनिमम उसको महीने में 200 ट्रांजैक्शन का लेन देन करना होता है। तो हमारा डिजिटल कैंप भी हम लगवा रहे हैं। डिजिटल कैंप के अंतर्गत हम जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम स्कैनर्स वगैरह फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के उसके हिसाब से हम उनको दिलवा रहे हैं एयरटेल के थ्रू भी, ताकि उनको डिजिटली ट्रांजैक्शंस पैसे का लेन देन करने का भी पता चल सके। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी रेहड़ी फड़ी वाले हैं, पहले ये स्कीम हमारी कोरोना के समय में शुरू हुई थी, जो कि 1 जून 2020 से शुरू होके हमारी 31 दिसंबर 2024 तक चली। इस स्कीम के अंतर्गत अगर मैं पानीपत शहर की बात करूं तो हमारे यहाँ पे 8100 कुछ लोगों को 10,000 रुपये का भी लोन मिला। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 604 लोगों को हमारे यहाँ पे 20,000 का लोन मिला और 106 लोग ऐसे थे जिनको 50,000 का भी लोन मिला। क्योंकि ये 24 दिसंबर 2025 को ये स्कीम क्लोज हो गई थी, इसको वापस से रिस्ट्रक्चर किया गया। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर उन्होंने इस स्कीम को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करवाते हुए दोबारा से इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिलवाने हेतु इसको दोबारा से इसमें 15, 25 और 50 का अब स्लैब शुरू किया गया। तो इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी फड़ी वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाना है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे रेहड़ी फड़ी वाले भाई बंधु हैं वो अपना आधार कार्ड, जो कि उनका मोबाइल नंबर से अटैच हो, वो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, साथ में अपने बैंक खाते की कॉपी और एक फैमिली आईडी हमारे कमरा नंबर 200 पालिका बाज़ार नगर निगम कार्यालय में लेके आएँ। हम उनका फर्स्ट रेंज के लिए जो भी प्रोसेस है COV का, हम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग बोलते हैं उसको, वो हमारे यहाँ से ही अप्रूव होगा। तत्पश्चात उस व्यक्ति का वो 10,000 रुपये का लोन या 15,000 का वो व्यक्ति उसी बैंक से ले सकता है जिसमें कि उसका खुद का सेविंग खाता है, क्योंकि वो सेविंग खाता ही उस व्यक्ति का जिस बैंक में है उसी बैंक में ही उसका लोन के लिए वो केस जाता है। ये सारा ऑनलाइन की प्रक्रिया के थ्रू होता है। इसमें कोई भी हम ये कहें कि हमें कोई हार्ड में कागज़ लेने हैं या देने हैं बैंक को, तो वो नहीं, कोई इशू नहीं है। बैंक में सीधा उसका केस अपने आप से पहुंच जाता है। व्यक्ति को सीधा बैंक में जाके मिलना होता है। मिलने उपरांत उसको बैंक फिर एक नॉमिनल सा 1 या 2 दिन में ही, क्योंकि ऑलरेडी KYC बैंक में अपडेटेड होती है उस व्यक्ति की, तो उसको 15,000 रुपये का लोन ईजिली उसी खाते में बैंक के माध्यम से दे दिया जाता है। अब इसमें सरकार जो है, केंद्रीय सरकार 7% सालाना ब्याज की छूट दे रही है कि जो भी ब्याज बैंक चार्ज करेगा, अगर वो 10% बैंक चार्ज करता है तो उसमें 7% केंद्रीय सरकार उसमें ब्याज की छूट दे देती है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो उस व्यक्ति को 3% पे ही केवल मात्र वो लोन मिल जाता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई कोलेट्रल या सिक्योरिटी उस रेहड़ी फड़ी वाले को देने की ज़रूरत नहीं होती। ये लोन एक इजी वे में उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसको शुरू करने का दोबारा से मकसद यही है कि जो भी हमारे रेहड़ी फड़ी वाले भाई 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास नहीं आ सके या रह गए, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई अगर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो अटल सेवा केंद्र पे भी जाके सीधे अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने उपरांत वो हमारे कार्यालय में कमरा नंबर 200 पालिका बाज़ार नगर निगम में आए, उसका हम वहाँ से फिर COV उसका अप्रूव करके उसको दे देंगे। तो इस हिसाब से व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। एक्सटेंड किया गया है? हाँ जी, एक्सटेंड कर दी गई है। ये
31 मार्च 2030 तक इसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ जी जी, आपके मुतल्लिक़ की जी। सरकार स्ट्रीट वेंडर स्कीम लेके आई थी। जी जी स्ट्रीट वेंडर स्कीम इस जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए उनको अच्छी जगह मुहैया कराई जाए, इज्जत से कमा सके लोगों को भी सुविधा हो। जी जी। उसका स्टेटस क्या है उस स्कीम का? और दूसरा, पानीपत ज़िले में जो बेनिफिशरीज हैं, जो अलग अलग स्कीमें हैं, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है? कोई आंकड़े हो आपके पास? मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे 8100 कुछ लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल चुका है, जो इसका प्रारंभिक फेज़ था उस समय। यानी कि हम बात करें 1 जून 2020 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 8100 कुछ लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिला है। तो उन्हीं लोगों का आगे अब इस स्कीम में एक चीज़ और भी बहुत बढ़िया की गई कि इसको अन्य 8 केंद्रीय स्कीमों से और जोड़ा गया बाद में, कि जिन रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये का लोन मिल गया है, उनके परिवार को या उसको खुद को अन्य 8 केंद्रीय स्कीमों से भी जोड़ना है। तो हमारे यहाँ पे प्रोफाइलिंग का कार्य हुआ है, उसमें हमने उनके फैमिली और उनके लोगों को भी अन्य 8 स्कीमों से जोड़ा है, जिसमें 3 स्कीमें बेसिकली बैंकर्स की हैं, जिसमें जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो ये 3 योजनाएं जो हैं ये बैंक के माध्यम से उसको व्यक्ति को, रेडी फड़ी वालों को या उसके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा जो एक स्कीम है हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड, जो DFSC विभाग से, अगर कोई व्यक्ति बाहर का आके यहाँ पे रह रहा है और वो रेडी फड़ी लगाता है तो उसका वही राशन कार्ड यहाँ पे चल जाएगा। हम उसकी प्रोफाइलिंग उपरांत उसको राशन उसी राशन कार्ड के बेस पे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो है 4 स्कीमें होगी। 5वीं स्कीम हमारी मातृत्व वंदना योजना है। 6ठी स्कीम हमारी जो है जननी सुरक्षा योजना है। 7वीं स्कीम हमारी जो है श्रमयोगी मानधन योजना है। और 8वीं स्कीम है वो हमारी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, जो श्रम विभाग के द्वारा उपलब्ध होती हैं। तो इस हिसाब से हम उस व्यक्ति को या उसकी फैमिली को अन्य इन 8 स्कीमों से भी जोड़ रहे हैं, ताकि वो इन 8 स्कीमों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसको या उसके परिवार को मिल सके। अभी तक आइडेंटिफाई करें कितने को होंगे, कितने को बेनिफिट? हमारे 8100 मैंने बताया भी हम मिल चुके हैं? जी जी जी। कितने को होंगे? देखिए और भी जो आएंगे, रजिस्टर्ड तो होंगे। कोई आंकड़ा है? मैं बताता हूँ हमारे पास। ये 2018 में एक REPL एजेंसी थी, उसके द्वारा जब सर्वे किया गया था, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय हमारे पास 3374 लोगों का आंकड़ा आया था 2018 में, जो कि उस एजेंसी के लोगों ने किया था सर्वे। और उसने पूरे ऑल ओवर हरियाणा किया था। उस एजेंसी को सभी स्ट्रीट वेंडर्स का काम दिया गया था। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ। तदुपरांत जो है फिर 2020 में स्कीम आई। जब हमने उस पुराने आंकड़े पे काम किया तो उसमें सर्च आउट किया, तो उस टाइम हमारे को केवल मात्र उसमें से 235-36 लोग ही मिल पाए थे। तो इसका मतलब वो ड्यूरिंग कोरोना या वो कहीं इधर चले गए, कुछ भी था वो हमारे को नहीं मिल पाए। फिर ये स्कीम जब शुरू हुई और हमने इसको पब्लिसाइज किया और लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तब हमारे पास इतने लोग आए और उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा लिया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बैंक से अगर लोन लेता है तो बैंक तो यही कहेगा कि हमारी किस्तें समय पे हर मंथली आनी चाहिए इंस्टॉलमेंट। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, मान लो वो क्योंकि गरीब लोग हैं, उनकी भी फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो पैसा लोन वाला बजाय रेडी फड़ी के उसकी फैमिली का वहाँ पे लग गया, तो उसमें भी इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने CGT MSE का कवरेज दे रखा है। अगर वो डिफ़ाल्टर हो भी जाता है केस, तो बैंक जो है ना CGT MSE कवरेज से अपनी रिकवरी कर लेता है। तो बैंक का तो पैसा रिकवर हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति सदा के लिए डिफ़ाल्टर घोषित हो जाता है, NP हो जाता है, फिर बाद में उसको कुछ नहीं मिल पाता। काजल साहब जी, सवाल है, जैसे प्रवासी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, उन जी, लोगों के लिए भी ये सुविधा रहेगी, उनको भी लोन मिल पाएगा? बिल्कुल। अगर उनका यहाँ पे आधार कार्ड है यहाँ का और उनका आधार कार्ड फ़ोन से लिंक है, चाहे उनका खाता कहीं का भी हो,